सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज पर। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल कॉल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और जिस किसी ने भी सब्सक्राइब कर लिया है उन सभी को धन्यवाद बहुत बहुत। सो गाइज, मैं आज बात करने वाला हूँ डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी के ऊपर। तो गाइज, हो सकता है ये रेजोनेट हो या नहीं हो, क्योंकि ये यूनिवर्स से मैसेज आए हैं, मुझे चैनलिंग हुई है, तो इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले डीएफ के बारे में बता दूँ। डीएफ के बारे में यही है कि अभी थोड़ा वो ट्रिगर्स झेल रही हैं बहुत सारे, जिनकी वजह से उनको थोड़ा सा नेगेटिव लग सकता है, उनको थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ रहा है बात बात पर। जबकि वो सॉफ्ट कॉर्नर है उनका, वो नहीं होना चाह रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वो एग्रेसिव हो जा रहे हैं किसी ना किसी पर। दया वाली आप में फीलिंग्स जाग रही है, क्योंकि आप जो वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क, आप जो चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको क्राउन चक्र, हार्ट चक्र और आपका ये जो होता है रूट चक्र में आपको पॉजिटिव एनर्जी देखने के लिए मिल रही होगी। काफ़ी ध्यान लगा रहे हैं आप लोग और ज़्यादा क्रिएटिव साइड पर वर्क कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप इस जर्नी को जल्द से जल्द रीयूनियन पा सकें, इस जर्नी को जल्द से जल्द ख़त्म कर सकें, ताकि गॉड आपको रिवॉर्ड्स दे दें। आप इसी के इंतज़ार में हो। कहीं ना कहीं आपके मन में या आपके माइंड में एक बात ज़रूर होगी कि आप जब 3D वर्ल्ड में देखते होगे कि और सबके रिलेशनशिप को, तो कहीं ना कहीं आप भी सोचते होगे कि भगवान, ये तो कितने नेगेटिव लोग हैं, इनको रिलेशनशिप मिल गया और मैं इतना वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा, मेरे को मेरे रिवॉर्ड्स दो। आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है बहुत ज़्यादा, भगवान से डिस्कशन चल रहा है, जो कि आपकी सुन भी रहे हैं भगवान। कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन अब धीरे धीरे पूरी होती जा रही है। हो सकता है कि आपने परिवार के लिए या किसी और के लिए मैनिफेस्टेशन की हो और वो कहीं ना कहीं आप पर वो पूरी हो गई हो, जिसकी वजह से आप बड़े खुश हैं। और बता दूं कि उनका जो हेडेक हो सकता है डिवाइन फेमिनाइन्स को काफ़ी ज़्यादा, उनकी एनर्जीज एक लूप में चल रही है। आपको महसूस भी होता होगा जब आप मेडिटेशन लगाते होगे, जब आप गहरे ध्यान में जाते होगे। अगर गहरे ध्यान में जा रहे हो आप लोग, तो आपको एक फीलिंग आती होगी शांति। जो शांति आज तक नहीं मिली आपको, वो शांति अब मिल रही होगी। कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन के थ्रू अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जीज अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बॉडी में क्लिनजिंग चल रही है, कुछ पुराने बॉन्ड्स थे वो क्लियर हो रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। आपके परिवार में आपको कोई ऐसा वर्ड बोल सकता है जिसकी वजह से आपने कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये मुझसे ऐसा बोल देगा और मुझे इतना बुरा लगेगा। पर कहीं ना कहीं आप संतुष्ट हैं और आप उस सब को इग्नोर करके, रिमूव करके अपनी मेमोरीज से आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि गॉड पैटर्न देखा जाए, अगर गॉड ने जो पैटर्न बनाया उसके हिसाब से हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स मिलेंगे इस 5/5 पोर्टल के बाद, और मिलने भी ज़रूरी हैं, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में। आपके डीएम की बात करें तो अभी आपके डीएम थोड़ा नाराज़ हैं किसी और से, आपसे नहीं। आपसे तो वो बेहद प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं आपके पास आना भी चाहते हैं। किसी फ्रेंड से उनका डिस्कशन चल रहा है, या हो सकता है कि पहले उन्होंने ब्लॉक करा हो या आईडी उनने टेम्परेरी हटा दी हो, तो वो आईडी वगैरह दोबारा उनने लॉगिन कर ली है। आपको देख रहे हैं, बार बार स्पाई कर रहे हैं और नज़र बना के रखे हुए हैं आप पर, आपकी लाइफ स्टाइल पर। हो सकता है फेक अकाउंट से, या आपके घर के आसपास कहीं रहते हैं वो, तो बार बार आपके पास आया जा रहा है कि एक झलक मिल जाए। तो ये सब अभी आपके डीएम के माइंड में चल रहा है। आपकी टेलीपैथिकली बात बहुत अच्छे से हो पा रही है, सपने में दिख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। बहुत से लोग हैं डिवाइन फेमिनाइन हैं जिनसे मैंने बातें करी थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर, या फिर भैया कह लीजिए, कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलाइन का इमेज दिख रहा है हर जगह। कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज मुझे बार बार सता रही है। मुझे लगता है कि मैं उनसे बात करने जाऊं, तो मैंने उनको बोला कि मैंने कि आप शांत रहिए, आप अपने डीएम को आने दीजिए आपकी तरफ। जब तक वो नहीं आएंगे आप अपनी एनर्जीज वेस्ट करते रहोगे और रीयूनियन नहीं हो पाएगा।
रनर चेजर वाली फॉर्म रहेगी। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए और कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा, इनर सेल्फ में वर्क करना पड़ेगा कि मेरे अंदर कहाँ कमी रह रही है, तो उसको भी पूरा करने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली में होता क्या है कि हम वर्क तो कर रहे हैं प्रॉपर, पर हमें वो रिजल्ट्स देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो कर्मास हैं, देखिए अभी जो बॉन्ड, जो आपके चाइल्ड इनर बॉन्ड्स थे, वो अब कार्मिक लोगों की वजह से क्लियर हो रहे हैं। देखिए आपसे पुराने जन्म के और इस जन्म के बॉन्ड्स से जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो उन चीज़ों को, तो अब कहीं ना कहीं आपकी मेडिटेशन के थ्रू वो चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। कोई बात फंसी रह गई थी आपके मन में, दिमाग में, कि ये पर्सन मुझसे इतना गंदा बोल गया था, मन करता था कि मैं इसको मारूं, पर मैं उस समय मार नहीं पाई या मार नहीं पाया, तो वो बात आपके अंदर रह गई। तो कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिव एनर्जी भी हम पे इम्पैक्ट करती है। तो कहीं ना कहीं वो भी यही सब सोचता होगा कि काश मैं उसको उसी समय पर मारता या फिर बताता कि ये बात करना कितना गलत था। आप भी कमज़ोर नहीं पड़े अपनी तरफ से, वो भी कमज़ोर नहीं पड़ा, दोनों की नेगेटिव एनर्जी एक दूसरे पे इम्पैक्ट कर रही है। पर वो तो कार्मिक है, उसको लगता है कि यही लाइफ है, पर आप कार्मिक नहीं हो, आपको वो इम्पैक्ट करती है। तो उसके लिए आप कर्मा बैलेंसिंग कीजिए। अब कर्मा बैलेंसिंग कैसे होगी, इसकी भी एक कह सकते हैं कि मेथड होता है इसका। आपको जैसे चक्रा हीलिंग होती है, चक्रा बैलेंसिंग होती है, उसकी एक मेडिटेशन होती है, प्रक्रिया होती है, ऐसे ही कार्मिक मतलब कि कर्मा बैलेंस की भी एक प्रक्रिया होती है। उसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप लेटे, आप लेटने के बाद आप एक साउंड चला लीजिए जो कि 360 HZ पे जो होता है, या फिर उससे भी हायर सुन सकते हैं आप, जितनी आपकी फ्रिक्वेंसी वॉइस आप कानों में ले सकते हैं उतना लीजिए। और उन सब पुरानी बातों को दोबारा माइंड कीजिए कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ, और उन सबको रिमूव करने की कोशिश कीजिए अपना चक्रास के थ्रू। जितनी पावर आप लगाओगे इन सब वर्कों में, आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। आपके दिल में गिले शिकवे थे उस व्यक्ति के खिलाफ, तो वो भी चीज़ हट जाएंगी। और समझ लो ना जब भी कि आपकी जो कार्मिक वाली जो सिचुएशन थी, जो आपके अंदर कर्मास थे, वो अब बैलेंस होते जा रहे हैं, क्योंकि ये अभी बैलेंसिंग का टाइम है। इसमें हर चीज़ बैलेंस होकर चलेगी। 999 नंबर दिख रहा होगा, 999 नंबर का मतलब होता है आपकी लाइफ साइकिल चेंज होने वाली है, आपके जो पैटर्न थे वो चेंज होने वाले हैं। अब देखिए चेंज हुए, जैसे कि आपको कार्मिक जो बैलेंस है वो कार्मिक बैलेंस करना है, कर्मा बैलेंस करने हैं, इसलिए आपको 999 नंबर तो ज़रूर दिख रहे होंगे। तो उसका मतलब होता है कि आपकी जो नई साइकिल है वो अब दोबारा रिपीट होने वाली है, और कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेंगे। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, कर्मा बैलेंसिंग कीजिए। आपके डीएम आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आना चाहते हैं, रनर चेजर वाली फॉर्म तो है, पर कहीं ना कहीं आप उसको मेंटेन करके चल रहे हैं, क्योंकि बैलेंसिंग का टाइम है। कर्मास को हटाइए और चक्रा पे ध्यान लगाइए, और किसी का बुरा मत सोचिए, ना किसी से बुरा कहिए। तो इसी में आपकी भलाई है, तभी आप रीयूनियन की तरफ जल्दी जा सकते हैं। नहीं तो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन वीक में या हो सकता है कि साल में एक बार हो। तो इस समय पे अगर मैं बताऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्विन फ्लेम जो हैं वो रीयूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप भी बढ़ सकते हैं अगर आप ये सब प्रक्रिया करें अपने ऊपर। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।